नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 12 की। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को। वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो वो है रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है ब्राज़ील देश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। संसार का जो सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चारागाह को पंपाज कहा जाता है। चारागाह को पंपाज कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है हवाई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? यानी कि मोंगिया पतन किस देश में है? तो मोंगिया पतन जो है वो है बांग्लादेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? तो वो हैं भारत और श्रीलंका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूजीलैंड के निवासियों को जाना जाता है कीवीज के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसका मिलान सही नहीं किया गया है? तो जो है वो लौंग का है, रूस का मिलान सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अबू धाबी की राजधानी है। तो अबू धाबी की जो राजधानी है वो है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है? तो प्राकृतिक गैस भंडार दुनिया में सबसे ज़्यादा है वो है रूस में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है वो है सऊदी अरब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। तो गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था अल्बुकर्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो गीता का फारसी में अनुवाद जो कराया था वो था सिक्को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी बना था वो था मुअज्जम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने पराजित किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा जो स्थित है वो है औरंगाबाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो जो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखे थे वो थे बाबर और जहांगीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक सशक्त पेशवा था बाजीराव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह जो था वो था बाबर, जिसने कि मुगल सल्तनत की स्थापना की थी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत का जो बादशाह था वो था अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो जहांगीर की जो कब्र बनाई गई थी वो है लाहौर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी जो थी वो थी फतेहपुर सिकरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सद्र तथा सद्र से संबंध है? तो वो है गिरजे संबंधी मामले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर जो था अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था इबादत खाना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो था औरंगजेब, जिसने कि संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं यानी भवनों का राजकुमार कहा गया है? तो वो कहा गया है शाहजहां को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।